जी, तो ये ट्रेड इंडिया का एक होम पेज है। यहाँ से हम आते हैं डैशबोर्ड पे। ये डैशबोर्ड का पेज खुलता है। इसमें दो तरह से हम काम कर सकते हैं। स्विच टू ओल्ड एमटीआई। अभी फ़िलहाल ये न्यू एमटीआई पे खुला हुआ है। ओल्ड एमटीआई और न्यू एमटीआई दो तरह के ऑप्शन होते हैं इसमें। यहाँ से मैंने बताया कि डैशबोर्ड पे हम जा सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, अपना नाम ऐड हो जाएगा। यहाँ से नोटिफिकेशन का ऑप्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ से जैसे मैंने बताया स्विच टू ओल्ड एमटीआई, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ओल्ड एमटीआई का ऑप्शन आ जाएगा। उस बारे में मैं नेक्स्ट उस पर देखूंगा। अभी फ़िलहाल हम ये न्यू एमटीआई पे देख लेते हैं कि कैसे कैसे न्यू एमटीआई पे काम होता है। सेम होता है न्यू एमटीआई और ओल्ड एमटीआई में, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। बाकी अभी ये ट्रेड इंडिया वालों ने एक न्यू एमटीआई लॉन्च किया है जिसमें ये डैशबोर्ड का ऑप्शन आ गया। ये होम पेज है। डैशबोर्ड में ये होम पेज है। इसमें टोटल इंक्वायरी आ गई। जैसे हमारे पास अभी टोटल 5 इंक्वायरी रिसीव हुई हैं, 5 ही मैं देख चुका हूँ। और अनरीड इंक्वायरीज़ जो हैं, जो मैंने नहीं देखी, वो 0। रीसेंट बाय लीड्स अभी 4 हैं जो अभी रिसेंटली मेरे पास रिसीव हुई हैं। तो टोटल मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हमारे पास जो अभी इंक्वायरी रिसीव होती हैं वो 0 से कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 5, 10, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो कितनी भी हमारे पास इंक्वायरी रिसीव हो सकती है। लीड जहाँ तक है वो हमारे पास डेली 2 बाय लीड्स रिसीव होती हैं जो हम बाय कर सकते हैं। प्लस एक बोनस होता है जो हमें वीकली हर वीक मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बाय लीड्स का सेशन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ नीचे। हम यहाँ देखना चाहें तो प्रोडक्ट स्टेटस अपना देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे 13 प्रोडक्ट्स लाइव हैं। ठीक है, ये हमारे जैसे गज़ीबो टेंट और ये सब पिक्चर्स हमने डाल रखी हैं। ये एनालिटिक्स है इस मंथ का। अगर हम देखना चाहें तो ये मंथ वाइज यहाँ पे भी हम चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी हमारे पास इंक्वायरीज़ आई हैं, कितनी हमने रीड करी हैं। जैसे ये ब्लू में दिखा रहा है टोटल इंक्वायरीज़ और येलो में दिखा रहा है रीड इंक्वायरीज़। ठीक है, ये 1 तारीख से 7 तारीख तक, और इसी तरह से डेट के हिसाब से ये डाटा दिखा रहा है। ठीक है, नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का सेशन जैसे ही ऊपर दिखाया गया था, ये नोटिफिकेशन नीचे ये डिटेल में दिख जाएगा। ठीक है, ये पोस्ट न्यू बाय रिक्वायरमेंट में अगर हम जाते हैं तो इसमें जो अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट है किसी तरह की कुछ, तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। वो हम इसमें देखेंगे अभी इन ऑप्शन के अंदर भी मैं आऊँगा एक एक करके। ठीक है, तो अब हम इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे ये होम पेज पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज खुला ही हुआ है हमारा। ठीक है, ये होम पेज के बारे में मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये नीचे प्रोफाइल है। प्रोफाइल में यूज़र प्रोफाइल पे अगर हम जाते हैं तो इसमें जैसे नाम आ गया। ठीक है, ईमेल आईडी आ गई हमारी, मोबाइल नंबर और ये व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, ऑल्टरनेट नंबर को डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल जैसे है 90% कंप्लीट है। इसके अंदर अगर हम देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये डिटेल्स अगर हम यहाँ पे एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिट हो जाएगा इन सब चीज़ों से, और उसके बाद नीचे हम सेव करना चाहें तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये अपडेट प्रोफाइल, बाय लीड्स, ये अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे भी दिखाए गए हैं। लर्निंग सेंटर इसलिए बनाया गया है कि अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, वीडियोस हैं लॉगिन की, इंक्वायरीज़ की, बाय लीड्स की, अपडेट प्रोफाइल की, ऐड फीचर प्रोडक्ट्स, ऐड एडिट प्रोडक्ट्स, ये सब तरह की इसमें अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे हम लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हम सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यूज़र प्रोफाइल का पेज। उसके बाद आता है बिज़नेस प्रोफाइल। ये बिज़नेस प्रोफाइल में हमारे बिज़नेस की डिटेल्स हैं, मोबाइल नंबर, ओनरशिप टाइप, इस्टेब्लिशमेंट ईयर। ठीक है, एनुअल टर्नओवर, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कंपनी के। ठीक है, ये एड्रेस कंपनी का, ये सब हमारी कंपनीज़ की डिटेल्स इसमें मेंशन है। यहाँ पे एडिट करना चाहें तो सेव कर सकते हैं एडिट करने के बाद। ठीक है, यहाँ से आ गया ये एडिशनल डिटेल्स। हम कुछ और एडिशनल डिटेल्स अगर कंपनी की डालना चाहें तो कंपनी की फ़ोटोज़, वीडियो, वो यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे वर्किंग डेज़, वर्किंग टाइम, कुछ भी एडिशनल डिटेल्स अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पे डाल के इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया ये सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड।
कंपनी में कोई भी सर्टिफिकेशन, कोई अवार्ड, मेंबरशिप या किसी भी तरह की कुछ भी होता है तो हम यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ये सेव यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बैंक डिटेल। ये हमारी सारी कंपनी का ही प्रोफाइल है, हमारा यूज़र प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल, बैंक डिटेल कंपनी की अगर हम डालना चाहें तो यहाँ पे डाल के उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैनेज यूज़र्स। मैनेज यूज़र्स में अगर कोई और यूज़र इसको मेरे अलावा मैनेज करना चाहे तो यहाँ पे हम उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू यूज़र में जाके उसका नाम, डिवीज़न, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिवॉर्ड। ठीक है, रिवॉर्ड में आता है डोमेन बैंकिंग, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर एक्चुअली रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं कि हमें किस तरह का, मतलब हम वर्क ट्रेड इंडिया पे अभी मतलब हमें मिला है, उसके बेसिस पे हमें ये रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये दिया गया है डोमेन बैंकिंग 10 पॉइंट्स, लॉगिन में 40, रजिस्ट्रेशन 100। ये हमारे पैकेज के ऊपर भी निर्भर करता है कि हमारा कौन सा पैकेज हमने इनसे लिया हुआ है मतलब। ठीक है, तो ये बेसिकली डिपेंड ऑन पैकेज और क्या होता है कि इनकी कंपनीज़ का, अलग अलग कंपनीज़ का सिनेरियो होता है कि कौन सी कंपनी क्या पैकेज लेती है, तो ये सब उसी तरह का फीचर है। ठीक है, तो ये जैसे हमने खोला वहाँ से तो ये ओल्ड MTI में खुल गया, हम बात अभी चल रही थी न्यू MTI। ठीक है, तो ये प्रोफाइल का ऑप्शन हो गया था हमारा। ठीक है, तो उसके बाद अब आता है लीड एट इंक्वायरीज। लीड एट इंक्वायरीज में हम देख सकते हैं ऑप्शन हमने क्लिक करा तो उसके बाद आ गया रिसीव्ड इंक्वायरीज। रिसीव्ड इंक्वायरीज में हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इंक्वायरीज अभी तक रिसीव हुई हैं। ये इंक्वायरीज रिसीव हुई हैं, इसका हमारे को कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई चार्ज या कोई हमें कोई बाय करना होता है। ये डायरेक्ट कस्टमर जो इंक्वायरी करता है वो हमारे पास रिसीव होती है, जो डायरेक्ट कस्टमर की तरफ से इंक्वायरी आती है। ठीक है, ये जैसे ऑल इंक्वायरीज हमें दिखाई दे रही है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो गौरव सैनी, कस्टमर का नाम दिख गया। ठीक है, लोकेशन दिख गई, क्या इंक्वायरी उसने करी है, गजीबो टेंट्स 1 यूनिट उसको चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट उसकी। ठीक है, नाम, रिक्वायरमेंट, गजीबो टेंट, लोकेशन 1 यूनिट, साइज, जो जो उसने लिखा हुआ है सब उसके अंदर मेंशन है। ठीक है, एड्रेस प्रॉपर आ गया। यहाँ पे हम कस्टमर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देख सकते हैं जहाँ से हम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो हम उसको मैसेज कर सकते हैं, कस्टमर को अपनी कोटेशन क्रिएट करके यहाँ से कोटेशन भी भेज सकते हैं और यहाँ से अपना कैटलॉग उसको शेयर कर सकते हैं। ये हमने कैटलॉग शेयर पे क्लिक करा, ये इनोवेक्शिया का हमारा कैटलॉग आ गया, इसको नेक्स्ट करा। ठीक है, यहाँ से कैटलॉग भी उसको हम भेज सकते हैं। ये कोटेशन यहाँ से क्रिएट करके उसको कोटेशन भेज सकते हैं, यहाँ से कोई मैसेज उसको टाइप करके भेजना चाहें तो मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, इसी तरह की ये जैसे उसके पास अभी हमारा कैटलॉग चला गया। ठीक है, ये सब इंक्वायरीज मैंने रीड कर रखी हैं, मतलब जो जो इंक्वायरी आई है 1 दिन पहले ये आई थी, ये सब इंक्वायरीज मैं देख चुका हूँ। टोटल हमारे पास 65 इंक्वायरीज आई हुई हैं जो मैं देख चुका हूँ। ये होगी हमारी टोटल इंक्वायरीज की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बाय लीड्स। जैसे मैंने बताया बाय लीड्स पर डे हमें 2 लीड्स मिलती हैं, एक बोनस मिलता है वीकली जो हमने बताया। तो ये बाय लीड्स रहती हैं हमारे पास अलग अलग। इसको हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे वो बाय हो जाएगी लीड। तो हमें ये चीज़ देख के क्लिक करनी होगी कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, या जैसे ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी उसकी 1 है तो 1-2 पीसीस के लिए हमें बाय नहीं करनी है इसको, तो देखना पड़ेगा जैसे इसका नाम, एड्रेस और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन है, तो हम वो चीज़ जज करके ही इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब मुझे इस चीज़ का पहले आइडिया नहीं था तो मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये बाय हो गई। ठीक है, जैसे मैंने ये देखी लीड, निशांत मुंबई 50 पीसेस क्वांटिटी दिखा रहा है, ये हमारे मतलब की है क्वांटिटी के बेसिस पे 2 डेज़ एगो ले ली लीड, 2 दिन पहले आई है हमारे पास, लेकिन मैंने इसको रीड इसलिए नहीं करा क्योंकि बाय नहीं करा इसलिए क्योंकि ये पगोडा टेंट की है, इसमें पगोडा टेंट पे हम लोग डील नहीं करते। ठीक है, हमारी डीलिंग जो है ओनली गैजीबो टेंट की। तो ये जैसे अब ये नीचे लीड आई है गैजीबो टेंट, आलोक अंकुर नाम, नंबर ऑफ अमाउंट, नंबर ऑफ लिखा है 70 पीसेस,
तो ये इसको अभी जो है इमीडिएट में बाय करने हैं। 6 डेज है वो आई थी, ये मैं रीड कर चुका हूँ, इससे मेरी बात चल रही है। ठीक है, इस तरह हम इसको देख सकते हैं। और जैसे ये आई है मंगेश गजीबो टेंट बट नंबर ऑफ 1 पीसेस, तो इसको मैंने रीड नहीं करा क्योंकि 1-2 पीसेस में हम इसको रीड नहीं कर सकते। यहाँ पे बैलेंस दिखेगा नीचे हमारा, उस बारे में बात करेंगे कि नीचे हमारा कितना बैलेंस पेंडिंग है लीड्स का और कितनी हमारी डेली हमें कितनी लीड्स मिलती हैं, वो सब नीचे दिखाया गया। ये बाय लीड्स का सेशन हो गया। ठीक है, जैसे ही हम इसको यहाँ पे बाय लीड्स को जैसे मैंने दिखाया अभी कि हम इसको ओपन करेंगे, आलोक अंकुर जो मेरा क्लाइंट है जिससे मेरी बात चल रही है अभी, मैंने इसको ये ओपन करा, ये इसकी डिटेल आ गई जैसे उसमें आई थी रिसीव्ड इंक्वायरीज में, वैसे ही बाय लीड्स में ये डिटेल आ गई। ये उसका नाम, लोकेशन, गजीबो टेंट। ठीक है, डिलीवरी वो पटना में चाहता है, 70 पीसेस उसके लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करके और डिटेल जो उसने लिखी है वो सब मेंशन हो जाएंगी। ये उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ जाएगी, यहाँ से हम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ से हम उसको सेम उसी तरह मैसेज कर सकते हैं, अपना कैटलॉग शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है माई बाय रिक्वायरमेंट। अगर हमें जैसे मैंने वहाँ दिखाया था पोस्ट बाय रिक्वायरमेंट का ऑप्शन आ रहा था, तो उसी तरह से ये माई बाय रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम ट्रेड इंडिया में पोस्ट कर सकते हैं। तो ये भी मतलब हमारे लिए जो मेन ऑप्शन है रिसीव्ड इंक्वायरीज बाय लीड्स का ही है। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट बुक। कॉन्टैक्ट बुक में मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे मेरी मतलब जो बाय लीड्स या इंक्वायरीज़ के अलावा, बाय लीड्स और इंक्वायरीज़ में जो कॉन्टैक्ट्स मेरे हैं जिनसे बात चल रही है, मतलब जो मैंने बाय कर रखे हैं इंक्वायरीज़ के अंदर भी और बाय लीड्स के अंदर भी, वो सब डिटेल्स कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी इसमें दिख जाती है। उसके बाद आता है कॉल अलर्ट। कॉल अलर्ट मतलब जिसमें किसी कस्टमर ने अगर कॉल करी है हमें, हमारे नंबर पे भी शो होता है, ऐसे तीनों नंबर पे आते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे भी और जो नंबर प्राइमरी हमने डाल रखा है उस पर भी। तो ये नंबर हमारा एक नंबर ऐसा है क्लाइंट का जिसका कॉल आया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो ये कॉल अलर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। कॉल अलर्ट का अगर और डाटा है तो उसको हम डाउनलोड इंक्वायरी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है माई इंक्वायरी एपीआई। ये पेज खुल जाता है माई इंक्वायरी एपीआई, ये ओल्ड एमटीआई में ही खुल गया पेज। ठीक है, इसके अंदर आता है यूज़र आईडी हमारा, प्रोफाइल आईडी। ठीक है, ये सब हमारी जो है ऑफिशियल डिटेल्स ही हैं, इसमें भी ज़्यादा हमारा इतना काम नहीं है। तो स्विच टू न्यू एमटीआई में दोबारा जाते हैं। ठीक है, प्रोफाइल हो गया था हमारा, लीड एड इंक्वायरीज़ के अंदर हमारे ये सारे ऑप्शन हो गए थे। उसके बाद आता है मैनेज प्रोडक्ट। मैनेज प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है, इसमें हम अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स में जैसे ये आया ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना एक सेकेंड, ये हमारा कैटलॉग का ऑप्शन खुल जाता है। ऐड मोर प्रोडक्ट में जाएंगे तो ये कैटलॉग तो खुल ही रहा है साथ साथ। उसके अलावा हम यहाँ प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे, प्राइस डालेंगे, इमेज अपलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ से ऐड कर देंगे। ये प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है माई प्रोडक्ट। माई प्रोडक्ट में मेरे प्रोडक्ट जितने इसमें अपलोडेड हैं अभी तक 13 प्रोडक्ट जो हैं अभी लाइव दिखा रहे हैं, वो सब इसके अंदर शो कर रहे हैं। ठीक है, पिक्चर्स के साथ जो प्रोडक्ट हमने डाले हुए हैं वो सब इसमें दिखाई दे रहे हैं, वो हम देख सकते हैं। इसमें एडिट करना चाहें, डिलीट करना चाहें, वो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आया हुआ है, हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये माई प्रोडक्ट का हो गया। उसके अलावा माई कैटलॉग। माई कैटलॉग हमारा जो है, ये कैटलॉग जो हम कस्टमर को भेज रहे हैं यहाँ से, उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे दिखाए जा रहे हैं वो सब इसमें दिखाया गया है। उसके अलावा आया है मैसेज ऑन कैटलॉग। ये मैसेज ऑन कैटलॉग है जो हम कस्टमर को मैसेज करते हैं, कैटलॉग के साथ ये मैसेज जाता है अगर हम यहाँ पे कोई मैसेज टाइप करते हैं तो। ठीक है, ये भी हमारा ओल्ड एमटीआई में खुल गया, तो हम दोबारा इसको स्विच टू न्यू एमटीआई में जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैनेज प्रोडक्ट हो गया था। ये टीआई सर्विस जो है ये ट्रेड इंडिया का है, ट्रेड खाता टीआई पे। हम इनका मतलब कौन सा पैकेज चूज़ करते हैं या कौन सा खाता, या मतलब कितना अमाउंट हमने इनको लास्ट पे करा है, या जो भी है इसके अंदर हम अपना पेमेंट का भी हिसाब किताब मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये भी कुछ हमारे इतने मतलब का नहीं है। इसके अंदर सेटिंग का एक ऑप्शन है जिसमें हम जाते हैं तो इंक्वायरी सेटिंग। ये इंक्वायरी सेटिंग के अंदर मैनेज कीवर्ड में जा करके हम रोल अप स्टैंडीज, ये हमारे प्रोडक्ट आ गए जिसको हम मैनेज कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट हम चाहते हैं कस्टमर देखे यहाँ से। ठीक है, पासवर्ड हम चाहें तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेसी सेटिंग में जाके प्राइवेसी यहाँ से सेटिंग, कॉल सेटिंग हो जाएगी। ठीक है,
उसके अलावा नीचे आया है अलर्ट का ऑप्शन। ये अलर्ट्स आए हुए हैं हमारे ट्रेड इंडिया में, मतलब जो नोटिफिकेशन में दिखाए गए हैं वो सब इसमें भी देख सकते हैं। ये चेंज पासवर्ड का ऑप्शन फिर आया, यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक माई सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है। इसके अंदर सब्सक्रिप्शन जो हमारा लगाया गया है, मतलब कौन सा पैकेज है, वो सब कुछ इसमें डिटेल उसकी बताई गई है। ठीक है, ये सब सेटिंग के अंदर है। ऐसे ही ये अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन है। ये सब जो है, अगर हम अकाउंट्स को कुछ चेंज करना चाहें या कुछ अकाउंट की सेटिंग करना चाहें तो उसी के लिए ही बताया गया है। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन हमारे मतलब के फ़िलहाल नहीं है। हमारा जो मेन मतलब रहता है इसी के अंदर, इंक्वायरी के अंदर, बाय लीड्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो ये कॉन्टैक्ट है अकाउंट मैनेजर अनूप शर्मा, इनसे हम बात करना चाहें बात कर सकते हैं। ठीक है, ये रहता है। एक हम देखते हैं, ये ओल्ड MTI का पेज खुल गया। अब ओल्ड MTI में जैसे मैं न्यू MTI में गया था। ठीक है, ये न्यू MTI के अंदर हम सारे ऑप्शन देख चुके हैं। अब मैंने कहा था नीचे ये डेली बोनस लेफ्ट जैसे 0 है लीड का मेरा, वीकली बोनस लेफ्ट 8 है, मंथली बैलेंस लेफ्ट 57, ये सब लीड का हमारा बैलेंस दिखाया गया है। ठीक है, इसी तरह हम अगर ओल्ड MTI के पेज पे जाते हैं तो ओल्ड MTI के पेज पे भी यही ऑप्शन है। ठीक है, डैशबोर्ड जो मैंने दिखाया था उसके अंदर जैसे एनालाइज दिखाया गया था, इतनी इंक्वायरीज रिसीव हुई हैं, इतनों को रिस्पॉन्स किया है, ये 3 इंक्वायरी को मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। एक चीज़ है सर, यहाँ से इंक्वायरीज़ के अंदर अगर हम जाते हैं तो इनबॉक्स जैसे हम खोलेंगे तो इनबॉक्स के अंदर जैसे ये न्यू इंक्वायरी गौरव सैनी की आई हुई है, जो मैंने न्यू MTI ओल्ड MTI के न्यू MTI के पेज पे देखा था, वहाँ से हम खोल के उसको देख सकते थे। इसी तरह मैं यहाँ से अगर ओपन करता हूँ तो ये उसकी पूरी इंक्वायरी खुल गई। ये पीसीस की रिक्वायरमेंट 10/10। यहाँ से अगर हम ये लीड हमें रिलेवेंट नहीं लगती तो इसको हम नो करके, यस करके, जो भी हमें ट्रेड इंडिया की तरफ हम ट्रांसफ़र मतलब भेज सकते हैं, उनके बैकएंड टीम के पास वो चला जाएगा डाटा। और दूसरी चीज़, हम जैसे कस्टमर को ये कैटलॉग मेरा गया था, वहाँ से ये कैटलॉग चला गया, अगर हम यहाँ से इसको रिप्लाई करना चाहें तो इसको हम सेलर टेम्पलेट टाइप पे इस पर क्लिक करके, थैंक यू पे क्लिक करके यहाँ से रिप्लाई करेंगे तो ये कस्टमर के पास रिप्लाई चला जाएगा थैंक यू का। ठीक है, बाकी सब सेम है। बाय लीड्स का ऑप्शन जैसे हमने और न्यू MTI के पेज पे देखा था, सारा कुछ वही है। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको बाय लीड्स का ऑप्शन भी, जैसे लेटेस्ट बाय लीड्स आ गई, सेम वही है। ठीक है, तो ये ट्रेड इंडिया का रहता है। ये सारा ट्रेड इंडिया का जैसे मैंने बताया पूरा कंप्लीट। ठीक है, वही प्रोफाइल, ट्रेड खाता सेम वही है। बाकी काम जो है न्यू MTI पे ही मेरा चल रहा है, तो न्यू MTI पे ही करना अभी मेरे को जहाँ तक लगता है न्यू MTI पे ही ठीक रहता है काम में। चलिए ठीक, थैंक यू।